Good morning, everyone. Today we are going to start our next chapter, that is financial management. First of all, its meaning. Business finance. Business finance means money or fund available for the business for its operation. Means वो पैसा, वो मनी और वो फंड जो कि अवेलेबल हैं बिजनेस ऑपरेशंस के लिए and for some specific purposes, that is called finance. It is indispensable for the survival and the growth of the business, for production and distribution of goods, and to meet day-to-day requirements of the business. So money or finance is the bone of every organization. ये हर एक बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिजनेस फाइनेंस. बिजनेस की सर्वाइवल, उसकी ग्रोथ, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और डेली के जो एक्सपेंसेस हैं वो मीट करने के लिए वी ऑल नीड, और इन एवरी बिजनेस अ बिजनेस मैन नीड बिजनेस फाइनेंस. नाउ बिजनेस एंड फाइनेंस इन्वॉल्व्स acquiring of funds to buy fixed assets, raw material and to maintain working capital also. फिक्स एसेट जो हैं परचेज करने के लिए भी हमें बिजनेस फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है. रॉ मटेरियल ख़रीदने के लिए, वर्किंग कैपिटल रखने के लिए, जिससे कि हम अपने डेली नीड्स के जो एक्सपेंसेस हैं वो फुलफ़िल करते हैं. So financial management includes those business activities that are concerned with acquisition and conservation of capital funds. It means कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब है कि हम बिजनेस एक्टिविटीज़ में रिक्वायरमेंट कहाँ है पैसे की और हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं मनी को और कैपिटल को, जिससे कि हमारी फाइनेंशियल नीड्स जो हैं वो फुलफिल हो जाएं, प्लस जो हमारे ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स हैं बिजनेस के दैट ऑल्सो हेल्प्स टू फुलफिल. नेक्स्ट इज एम्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एम्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं. इट हेल्प्स इन रिडक्शन कॉस्ट ऑफ फंड्स प्रिक्योर्ड. ये जो फंड्स हमारे पास हैं उनकी जो कॉस्ट है उस वो करने में हेल्प करती हैं. कीप रिस्क अंडर कंट्रोल. जो भी रिस्क हैं, इफ़ फाइनेंस इज़ मैनेज प्रॉपरली, तो उससे जो भी हमारी रिस्क हैं वो कम हो जाएंगी और कंट्रोल में रहेगा रिस्क. अचीव इफ़ेक्टिव एम्प्लॉयमेंट ऑफ फंड्स. इससे हम जो भी हमारे फंड्स हैं उनको हम इफ़ेक्टिवली एम्प्लॉय कर सकते हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. एंड इट ऑल्सो इंश्योर्स अवेलेबिलिटी ऑफ द सफिशेंट फंड्स वाइल अवॉइडिंग आइडल फंड्स. इसमें क्या है, जो भी हमारे पास अवेलेबल सफिशेंट फंड्स हैं उसको हम प्रॉपरली यूटिलाइज़ कर सकते हैं ताकि जो हमारे फंड्स हैं वो आइडल और वेस्ट ना हों. नाउ देयर आर सम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट. सो प्राइमरी objective is wealth of the organization, wealth maximization. Second, honor of the company and the shareholders की wealth maximization करना. Second, the term wealth refers to the wealth of the owners reflected by the market price of their shares. वेल्थ से यहाँ पे मतलब है कि जो मार्केट में शेयर्स अवेलेबल हैं उनकी वैल्यू को इंक्रीज़ करना. अब जो मार्केट प्राइस है वो 3 बेसिक फाइनेंशियल डिसीजन के ऊपर बेस्ड है. फर्स्ट इज़ इन्वेस्टमेंट, सेकंड वन इज़ फाइनेंसिंग, थर्ड वन इज़ डिविडेंड. मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर विल इंक्रीज इफ द बेनिफिट्स फ्रॉम द डिसीजन मेकिंग आर ग्रेटर देन द कॉस्ट इन्वॉल्व इन इट. मार्केट प्राइस जो शेयर्स का है वो कैसे बढ़ेगा कि जो भी जब हमारे बेनिफिट्स इंक्रीज़ होंगे, जो भी डिसीज़न हम लोग ले रहे हैं उसकी वजह से जो बेनिफिट्स हैं वो इंक्रीज़ हों, जो कॉस्ट है वो कम हो, दैन इट लीड्स टू इंक्रीज इन मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर. द गोल ऑफ द फर्म इज़ टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द ओनर्स in a long run, and it also helps to increase the market price of the share.
एंड इट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द फर्म. अगर मार्केट प्राइस किसी भी कंपनी के शेयर्स का इंक्रीज़ होता है तो वो क्या रिफ्लेक्ट करता है कि जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है फर्म की वो हेल्दी है. सो मार्केट प्राइस जो है शेयर का, इट रिफ्लेक्ट्स इट्स हेल्दीनेस ऑफ द फर्म. अदर ऑब्जेक्टिव्स हैं अवेलेबिलिटी ऑफ द फंड्स एट द रीजनेबल कॉस्ट, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, कि जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं हम उनको प्रॉपरली यूज़ करें. देन इज इंश्योर सेफ्टी ऑफ द फंड्स, maintain liquidity and solvency. These are some of the objectives of the financial management. Thank you.